सीनियर सहाफ़ी हसीब भट्टी में गुमा लाइन इस तरह हमरादारी करने गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हसीब साहब, नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा दी गई है। आप समझते कि ये मौत की सज़ा इनको मिली, ये मज़ीद अपील कर सकते हैं? और इनके साथ जो बाकी माली और चौकीदार थे 10-10 साल की, उनको सज़ा दी गई, लेकिन इनके जो वालिदैन हैं उनको बरी करके और बाकी मुल्ज़िमान को 9 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जस्टिस हो गया है या वो जो रह गए हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए थी? देखिए, जब तक जस्टिस तो उस वक्त मुकम्मल होगा जब इनको सजाए मौत बाकायदा उस पर अमल दरामद हो जाएगा। अभी तो मुजरम हो चुका है। अब तो उस मुजरम के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इससे पहले जिस तरह आपने बताया कि जो दीगर मुल्जमान है जिसमें उसकी वालदा है, वालद है, उसकी वालदा वालद ने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया था, पहले हाई कोर्ट से रजू किया था और वहां से बेल रिजेक्ट हो गई उनकी। फिर बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वालदा खातून होने के बाद उनकी बेल ले ली थी, लेकिन उनके वालद की बेल नहीं ली गई जी। इसी तरह जो थेरापी के मुलाजमीन थे जिनकी 10 के करीब तादाद थी, उन सारों को वो चूंकि हयानत जुर्म में शरीक नहीं थे, लेकिन वो उनके ऊपर सिर्फ इतनी एलिगेशन थी कि वो आकर उन्होंने बताया नहीं था। इसके अलावा जो हयानत जुर्म में जो उनके दो मुलाजमीन थे जिसमें एक चौकीदार और एक माली था, उनको अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अब इन सब के पास ये रेमेडी मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में भी अपील के खिलाफ जा सकते हैं और उसके बाद फिर आखिरी सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें सेशन कोर्ट में तो सजाए मौत हो जाती है, लेकिन ऊपर से आके अपीलेंट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को काफी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि किसी न किसी जगह के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो कोई ना कोई लकूना ऐसा उसका रह जाता है जिसकी वजह से उन्हें बाद रिलीफ मिल जाता है। हसीब भट्टी साहब, लेकिन उनके जो वालिद हैं उनको तो मालूम था कि नूर मुकद्दम इस तरह हस्बे बेजा में है उनके, और उनके उसमें है, कस्टडी में है, तो अगर वो वक्त पे बता देते तो वो शायद बच जाती नूर मुकद्दम। तो आप नहीं समझते इनको सहूलतकारी के जुर्म में तो कुछ सजा होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो अदालत ने देखिए हर चीज को देखा है। उन्होंने इस केस को प्रोसिक्यूट किया है। जुलाई में ये वाकया पेश आया था और अभी देखें अगले दूसरे साल का फरवरी भी ऑलमोस्ट इख्तिताम के करीब है और इसका केस का फैसला 6 महीने तकरीबन लगे हैं उसमें होने में। वो भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 2 माह की। इसलिए इस केस का वैसे तो देखे जाए तो इस मुल्क के अंदर 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को इंसाफ मिलने में, क्योंकि ये बाअसर लोग थे। मुल्ज़म ने, ज़ाहिद जाफर ने काफी ड्रामेबाजियां भी की अदालत के अंदर, शूटिंग की, उसके अलावा वो अपने आप को मजलूम जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन आखिर में उन्होंने तो कहा कि ड्रग पार्टी रखी गई थी, तो उसमें मुझे मालूमात नहीं है कि इनको किसने कत्ल किया। एंड में तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया था। जी, पहले तो उन्होंने इस चीज का कन्फेस किया था कि उन्होंने ये किया है। बाद में जाहिर है उन्हें मशावरत मिलती रही होगी, बड़े लोग हैं। उस मशावरत के बाद उन्होंने फिर ये ड्रग पार्टी की तरफ गए, यानी कि वो मकतूला को भी इसके अंदर शामिल करना चाह रहे थे। उनकी एक कोशिश ये थी और अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश की। वो कभी स्ट्रेचर पे आते, कभी चेयर पे आते, पुलिस को उन्हें बड़ी मुश्किल से अदालत में लाना पड़ता था। अदालत में आके वो शूटिंग करते थे। इन सारे हरबों के बावजूद आज जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसके जज रब्बानी ने जो फैसला सुना दिया है, देखिए इसके क्या असरात होंगे। इंसाफ तो बज़ाहिर मिल चुका है, लेकिन इंसाफ मुकम्मल उस वक्त होगा जब मुल्ज़िम को तमाम जितने भी प्रोसेस है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उससे जब सब जगह से उसकी अपील रिजेक्ट होने के बाद जब उसको तख्तादार पर लटकाया जाएगा, उस वक्त इंसाफ मुकम्मल होगा। जी हसीब भट्टी साहब, अभी भी इसका कोई तफसीली फैसला आना बाकी है या इसका फाइनल वर्डिक्ट था ये? नहीं, देखिए आज से 2 दिन पहले ये फैसला जो है रिजर्व किया गया था, तो आज उन्होंने मुकम्मल फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक जैसे अभी आपको ने बताया अपने नाजरीन को कि इसको ज़ाहिद जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है और इसके 2 जो मुलाजमीन थे, चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार और इसको जुर्म छुपाने की दफा में 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा तहरीरी हुक्मनामे में दी गई है। जबकि चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार
को जुर्म देखकर इतला न देने की दफा एक माह कैद की सजा का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अलग से दोनों के ऊपर होगा, क्योंकि दोनों इसके अंदर एहानत जुर्म के अंदर शामिल थे। इनके सामने ये जुर्म हुआ, ये रोक सकते थे, इन्होंने रोका नहीं और उसके अलावा जुर्म को छुपाया भी गया है, जिस वजह से इनको इतनी बड़ी सजा दी गई है। और ये देखें, इनको भी अपील का हक इनके पास भी मौजूद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।